8 ऐसे चेकलिस्ट देने जा रहा हूँ जिससे इंस्टेंट सुधार देखने को मिलेगा। आजकल लगभग हर मीशो सेलर का एक ही हाल चल रहा है, घबराना नहीं बिल्कुल। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद मिलेगा मीशो सेलर्स को एक स्पेशल ऑफर, वीडियो के बीच में कहीं भी मिल जाएगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको। फिलहाल 8 ऐसे चेकलिस्ट देने जा रहा हूँ जिससे इंस्टेंट सुधार देखने को मिलेगा आपको अपने पोर्टल पे। सो एक एक करके चेकलिस्ट मैच कर लीजिए, कहीं इनमें से कोई गलती तो नहीं होगी आपसे। अगर हो भी गई है तो भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सोल्यूशन भी आपको उसी चेकलिस्ट में ही मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बातें आपको कहीं और से पता तो नहीं चलने वाली। तो बिना देरी किए मूव करते हैं हम अपने सबसे पहले पॉइंट पे। हमारे पास पहला पॉइंट है स्टक इन अ डेड प्रोडक्ट, यानी कि आपने मान के चलो कोई एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, अब इसके बाद आप कोई और लिस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप उस प्रोडक्ट के भरोसे बैठे हो। 1 हफ्ता निकल गया, ऑर्डर नहीं आए, 2 हफ्ता निकल गया, 3 हफ्ता निकल गया, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, टाइम निकलता जा रहा है और आप उसी प्रोडक्ट के भरोसे बैठे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। हो सकता है उस प्रोडक्ट में दम नहीं, हो सकता है उस प्रोडक्ट को एल्गोरिदम का सपोर्ट नहीं मिला, इसके अलावा भी और कई रीजंस हो सकते हैं। आगे के पॉइंट्स में मैंने कवर किया है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफी सारी चीजें आप आज की इस वीडियो में समझ जाओगे। सो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहले तो अगर कोई प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर लिया, आगे जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो सभी टेक्निक्स आपने अपना लिए, बट उसके बाद भी वो प्रोडक्ट आपका ऑर्डर लाके नहीं दे पा रहा है, तो आपको प्रोडक्ट चेंज करना है, किसी एक प्रोडक्ट के भरोसे नहीं बैठना। तो अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चला तो आपको इंस्टेंटली प्रोडक्ट चेंज करना है। अगर दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं चल रहा है तो दोबारा से चेंज करना है आपको। बार बार आपको ट्रेंड पेज चेक करना है, यानी कि कैटेगरी आपको सर्च करनी है। लेट्स सपोज जो भी आपकी कैटेगरी है, अब मान के चलिए मैं ट्राइपॉड स्टैंड का सेलर हूं, तो मैं ट्राइपॉड स्टैंड सर्च करूंगा। पहले तो ट्राइपॉड स्टैंड सर्च करने के बाद अभी मैं देखूंगा कि रिसेंट में चल क्या रहा है, उनसे रिलेटेड, उनसे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट लेके आऊँगा और उनसे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करूँगा। सो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बार बार टेस्ट करते रहना है, तभी आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे, तभी आप यहाँ पर ऑर्डर्स लाने में सक्षम बन पाओगे। अब इसके बाद मूव करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। हमारा सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ लिस्टिंग। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनी हो दैट हमने तो भैया आईडी क्रिएट किया, आईडी क्रिएट करने के बाद 4 प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया और 4000 ऑर्डर डेली। ऐसा नहीं होता। किसी किसी पे एल्गोरिदम मेहरबान हो सकती है, 100 में से कोई 3-4 ऐसे केस निकल सकते हैं, बट हर किसी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीज़ गांठ बांध लीजिए। तो यदि आप अपने लिस्टिंग्स पे काम नहीं करते, अपने लिस्टिंग्स इंक्रीज नहीं करते, तो आपको आज से ही काम करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डेली के डेली आपको 10 नए प्रोडक्ट लिस्ट कर देने हैं, बट एक शेड्यूल आपको रखना है कि हर 7 दिन में एक नई लिस्टिंग आपको क्रिएट करनी है, या फिर हर 4 दिन में आपको एक नई लिस्टिंग क्रिएट करनी है। आप कॉम्बो का लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। आप उसी जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उसका बैकग्राउंड चेंज करके लिस्ट कर सकते हो वो प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट आपका चल रहा है तो। अगर प्रोडक्ट आपका डेड है तब तो कैसे भी लिस्टिंग करते रहिए, कोई फर्क नहीं आने वाला। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास है ऑर्डर्स ब्रीच। कहीं आप भी ऑर्डर्स ब्रीच तो नहीं कर रहे हो स्टार्टिंग डेज से? अगर आप ऑर्डर्स ब्रीच करते हो तो ऑर्डर्स कम आने तो छोड़ो, आपके पास ऑर्डर्स आने ही बंद हो जाएंगे। लोगों को लगता है कि ऑर्डर फ्लो कम हो जाएगा, ऑर्डर्स आने कम हो जाएंगे। कम नहीं होंगे, वो रुक जाएंगे। वो बहुत जल्द, जितनी जल्द हो सकता है उतनी जल्द ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे आपके पास। सो ऑर्डर्स आपको ब्रीच नहीं करना, क्योंकि एल्गोरिदम आज की डेट पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मीशो पे स्टार्टिंग के 15-20 जो ऑर्डर्स आप सभी के पास आते हैं वो आपको जज करने के लिए दिए जाते हैं। उतनी विजिबिलिटी आपकी जजमेंट के लिए होती है। वो आपको जज करते हैं, आपका पैटर्न देखते हैं कि किस पैटर्न में आप ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, कितनी तेज़ी दिखा रहे हो आप ऑर्डर्स को डिस्पैच करने में, क्या आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है, क्या आपके प्रोडक्ट का रिटर्न रेशियो जा रहा है, क्या रेटिंग्स आ रही है कस्टमर के थ्रू। सो स्टार्टिंग डेज में ऑर्डर्स तो आपको बिल्कुल भी ब्रीच नहीं करने। अगर आप स्टार्टिंग डेज में ऑर्डर्स ब्रीच करते हो तो मीशो समझ जाता है कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई स्टॉक नहीं है, आप किसी भी एंगल से तैयार तो नहीं हो। और ये तेजी केवल आपको स्टार्टिंग डेज में नहीं दिखानी, हमेशा हमेशा आपको यही तेजी बरकरार रखनी है। जो आपके पास ऑर्डर्स आ जा रहे हैं कल आप डिस्पैच कर दीजिए हर हालत में। लेकिन मोस्टली नए सेलर्स का हाल क्या है, आपके पास जो आज ऑर्डर आया आप भेज रहे हो 5 दिन बाद, अब ऐसे में कैसे ग्रो करोगे? सेलर वही यहाँ पर ग्रो करता है जो इन सभी पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखता है। अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन सेलर, यानी कि आपकी सीरियसनेस।
एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, एल्गोरिदम आपको बहुत अच्छे से जानता है आप कितनी ज़्यादा तैयारी के साथ हो, कितने ज़्यादा सीरियस हो। यानी कि आपका स्क्रीन टाइम भी यहाँ पर नोट होता है, कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो स्क्रीन टाइमिंग आपको बढ़ानी है। स्क्रीन टाइमिंग क्या है भला? अब स्क्रीन टाइमिंग में आता है आप कितनी देर ऑनलाइन बैठे हो। ऑनलाइन बिजनेस है ना, तो यार आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। सो अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो कम से कम 4 से 5 घंटे अपने पोर्टल पे एक्टिव रहने की आपको आदत बनानी ही पड़ेगी। सो अब इसके बाद मूव करते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा खास है, यही पॉइंट आपको हेल्प करेगा अपने ऑर्डर फ्लो को इंक्रीज करने में। हमारा अगला पॉइंट है रिफ्रेशमेंट। जब आप 4-5 घंटे ऑनलाइन बैठोगे ही तो उसमें से 2-3 घंटे आपको रिफ्रेशमेंट पे देने ही देने हैं। अब भला रिफ्रेशमेंट क्या चीज़ होती है? रिफ्रेशमेंट का मतलब है आपको अपने पोर्टल पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी देनी ही देनी है। अब एक्टिविटी किस प्रकार के दे सकते हैं? आप स्टॉक चेंज कर सकते हैं बार बार, आप प्राइजेस में हल्का फुल्का 1-2 रुपये का चेंज कर सकते हैं बार बार, जो भी कॉम्पिटिटर का आपका प्राइस है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं प्राइस। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में नए कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, पुराने कीवर्ड्स हटा सकते हैं, आप नए टैग्स ऐड कर सकते हैं, नए कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से रिफ्रेशमेंट की जाती है। अब इसी रिफ्रेशमेंट के दौरान आप अपने प्रोडक्ट को रैंक कराने के लिए क्या कर सकते हो? अच्छे अच्छे कीवर्ड रिसर्च करिए। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ट्रेंडिंग जो कीवर्ड है वो कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करिए, अपने टैग्स वाले पोर्शन में ऐड करिए, पुराने कीवर्ड्स आप वहाँ से रिमूव कर दीजिए। आप ये सभी काम कर सकते हो रिफ्रेशमेंट में, और ये रिफ्रेशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप रिफ्रेशमेंट करते रहोगे हर एक प्रोडक्ट पे, जितने ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट पे आप रिफ्रेशमेंट कर सकते हो करिए, क्योंकि ये काम ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले सुन लो आज का फ्री ऑफर। जितने भी मीशो सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रो करने में, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के अकाउंट हमारी टीम रिव्यू करेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड एक्चुअली प्रॉब्लम है कहां आपके अकाउंट में ये भी आप सभी को बताया जाएगा, और साथ ही साथ सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। अब भला ये होगा कैसे? आपको सिंपली स्क्रीन पे ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे अपने मीशो अकाउंट के डिटेल व्हाट्सएप कर देने हैं। साथ ही आपको अपना नाम, अपने बिजनेस का नाम एंड अपने बिजनेस का प्लेस जरूर मेंशन कर देना है, जरूर व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना है। इसके अलावा एक और चीज का आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि इस नंबर पे आपको कॉल्स अवॉइड करने, कॉल्स आपको नहीं करने हैं, केवल आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करने हैं। आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी मैसेज अपना भेज सकते हैं। अब इसके बाद मूव करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारे पास अगला पॉइंट है, इज योर प्रोडक्ट टारगेटिंग राइट कस्टमर। अब इस चीज से मेरा क्या मतलब है? कई लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए, नोट कर सकते हो तो नोट भी कर लीजिए। सबसे पहली गलती, गलत कैटेगरी। क्या आपने कैटेगरी तो गलत चूज नहीं कर ली? इसका मतलब यह है कि आपको लिस्टिंग के दौरान अपने वर्टिकल का बड़ा विशेष ख्याल रखना है, और एक्यूरेट वर्टिकल में ही आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। अब इसी पॉइंट में दूसरा मिस्टेक सेलर्स क्या करते हैं, गलत कीवर्ड्स डालना जल्दीबाजी के चक्कर में। ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मान के चलिए आप एक ट्राउजर लिस्ट करते हो बट उसमें कीवर्ड डाल देते हो जीन्स। अगर कोई कस्टमर लेट सपोज जीन्स परचेज करने आया है, वो सर्च कर रहा है जीन्स, तो आपका लिस्टिंग कहाँ पर शो होगा? ये ट्राउजर में शो होगा, ये ट्रैक पैंट में शो होगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये जीन्स वाले वर्टिकल में जाके शो होगा। अब मैं जीन्स खरीदने के माइंडसेट से आया हूँ, मैं लोअर क्यों परचेज करूँगा आपका? तो इस केस में भी आप काफ़ी सारा सेल लूज़ कर जाते हो अपना। कीवर्ड का आपको बड़ा विशेष ख्याल रखना है। ट्रेंडी कीवर्ड जरूर डालिए अपने प्रोडक्ट का, लेकिन जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो एक्यूरेट उसी प्रोडक्ट का ही कीवर्ड आपको ऐड करना है डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में और टैग्स में। एक भी गलत कीवर्ड आपका उसमें ऐड ना हो जाए, इस चीज़ का आपको बड़ा विशेष ख्याल रखना है। अब इसी पॉइंट में थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक सेलर्स क्या करते हैं, मेन इमेज ही गलत डाल देते हैं। अब लेट सपोज लोअर का लिस्टिंग मेरे को क्रिएट करना है, मैं इमेज कुछ इस प्रकार का डाल देता हूँ, मैं टी शर्ट और लोअर दोनों शो हो रहा है वैसा कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो ऐसे में क्या CTR मेरे पास ज़्यादा आएगा। अब CTR क्या चीज़ होती है? मान के चलिए ये प्रोडक्ट आपका 100 बायर्स ने सर्च किया, 100 बायर्स ने सर्च किया, 100 के 100 बायर्स को आपका प्रोडक्ट विजिबल हुआ, बट आपके प्रोडक्ट पे क्लिक किया 2 बायर्स ने, तो CTR आपका गया 2%। जितना ज़्यादा कम परसेंटेज आपका CTR जाएगा उतना ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी मरती चली जाएगी। तो फ्रंट इमेज आपको अट्रैक्टिव रखना है। फ्रंट इमेज आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब है जो आपका प्रोडक्ट है मेन, जो आपको शोकेस करना है, वही प्रोडक्ट आपका फ्रंट पे होना चाहिए। मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए फ्रंट इमेज। सो अब इसके बाद मूव करते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। लेट सपोज आपने सभी पॉइंट्स पे ध्यान दिया बट
इस पॉइंट पे चूक गए तो क्या आपके पास सेल आएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पॉइंट है प्राइसिंग। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस लेके चलना है। देखो ये ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा इजीली कंपेयर कर पा रहा होता है आपके प्रोडक्ट के प्राइस को बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट के प्राइस के साथ। तो अब मान के चलिए उस कस्टमर की जगह आप ही हो, कोई सेम प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 200 का, कोई सेम प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 150 का, आप किसके साथ जाओगे? ऑब्वियस सी बात है 150 के साथ आप जाने वाले हो। सो कॉम्पिटिटिव प्राइस आपको सेट करना है। यदि आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते तो कोई और प्रोडक्ट रिसर्च करिए, कोई और प्रोडक्ट ढूंढिए और कोई और प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करिए। और मीशो में हम सभी जानते हैं प्राइसिंग के नाम से ये जो ऑप्शन आपको दिखता है, इस ऑप्शन के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव प्राइसेस को। तो यहाँ से भी जाके आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिसर्च कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव प्राइस जान सकते हो कि क्या चल रहा है अभी मार्केट में और किस प्राइस पे आपको सेल करना चाहिए। और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्राइस पे जब आप सेल करने लगोगे तो डेफिनेटली आपके पास ऑर्डर्स धीरे धीरे बढ़ने ही लगेंगे। और यदि आप प्राइस हाई करके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑर्डर्स ला रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि बायर को जैसे ही पता चलेगा ये सेम प्रोडक्ट जो मैंने 200 का अभी ऑर्डर किया है, ये सेम प्रोडक्ट 150 का भी अवेलेबल है, तो वो तुरंत आपके ऑर्डर को कैंसिल करेगा। आपका एड कॉस्ट तो जाएगा ही जाएगा, ऑर्डर भी आपका आपके हाथ से चला जाएगा और कस्टमर चला जाएगा किसी और प्रोडक्ट पे। सो प्राइस का विशेष ख्याल रखिए, कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करिए। यदि आप नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट चेंज करिए, उस प्रोडक्ट में जाइए जिस पे आप कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट कर सकते हो। तो अब इसके बाद मूव करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार्ट सेलिंग विद GST। अब ये पॉइंट मैं महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी सारे जो मीशो के नए सेलर्स आते जा रहे हैं ये स्टार्ट कर रहे हैं एनरोलमेंट ID के थ्रू। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एनरोलमेंट ID से जब आप स्टोर क्रिएट करते हो तो आप केवल एक स्टेट पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आपके पास एक स्टेट से ऑर्डर्स आते हैं। जब आप ऑल इंडिया गेम खेल रहे होते हो तब तो आपके पास 15-20 ऑर्डर्स के लाले पड़े होते हैं। अब मान के चलिए एक स्टेट में आपके पास कितने ही ऑर्डर्स आएंगे, आपके पास क्या ही ग्रोथ आने वाली है एक स्टेट से। तो जितने भी लोग सीरियसली ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, एनरोलमेंट ID का साथ छोड़ो, GST बनवाओ, GST से स्टोर क्रिएट करो और GST के थ्रू सेल करना स्टार्ट करो, तब जाके यहाँ पर आपका कुछ हो जाएगा। यदि आपको टाइम पास करना है तो आप एनरोलमेंट ID से ID क्रिएट कर सकते हो, स्टोर क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब ये बात सुन के काफ़ी सारे लोगों को बुरा जरूर लगा होगा, उसके लिए सॉरी, बट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप अपने बिजनेस पे क्या ही इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको लिटरली बिजनेस करना है, ग्रो करना है, प्रॉफिट बनाना है, तो आपको GST लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए और थोड़ा सा खुले दिल से, क्योंकि बिना रिस्क के, बिना लर्निंग के किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं बनाया जा सकता है। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। इसके अलावा अगर नए हो इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हो मुझे, पहली बार सुन रहे हो मुझे, तो पहले ही बोल चुका हूँ आप सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन नहीं करिए, व्हाइट और साथ वाला बेल आइकन भी कर लीजिए हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। ऐसी बहुत कमाल की वीडियोस यहाँ पर आती रहती है। सेलर्स के लिए ये चैनल संजीवनी बूटी से कम नहीं है, तो फैसला आप सभी के हाथ में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट में पूछ डालिए। आप सभी के कॉमेंट में पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ और जिन कॉमेंट्स पे ज़रूरी लगता है उन कॉमेंट्स पे वीडियोज़ भी बनाता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।